योगेश, आई नो मार्केट की सिचुएशन बहुत बिगड़ी हुई है। सारा शेयर मार्केट गिरा हुआ है, मेरे कंपनी के शेयर्स गिरे हुए, तो ऐसे में देव की कंपनी पर असर तो हुआ ही होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस की बात यह है कि ऐसी क्राइसिस के सिचुएशन में देव कहाँ चला गया। I mean, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जान दे देता है और ऐसे वक्त में काम डाउन अब्बा, काम डाउन। अर्जुन ने अभी मुझे इन्फॉर्म किया है कि देव ने सत्यवती आंटी के लिए एक नोट भेजा है। नोट? कुछ वक्त तक के लिए वो अकेला रहना चाहता है। इंटरेस्ट में अगर वो किसी से मिलना नहीं चाहता तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, इसका मतलब इस क्राइसिस की न्यूज उस तक नहीं पहुंची है। इसका मतलब वो जहां है ठीक है और वापस आ जाएगा। यू रिलैक्स एंड जस्ट डोंट वरी। अम्मा मैं रखता हूँ, कोई भी न्यूज होती है तो मैं अपडेट करता हूँ। हाँ ओके। विधि तो क्राइसिस के डॉक्टर को लेने गई थी ना, जिसे लेके आई है वो तो कंपाउंडर कहलाने लायक भी नहीं है। गुड फन। हाय अभी, थैंक गॉड तुम आ गए। इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करें। चलो 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 काम। मतलब देव सर का कुछ पता नहीं चला? यार मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे सिचुएशन में अभिमन्यु सर क्या करेंगे। यार ये विधि ने ना बहुत गलत डिसीजन लिया है। लेट्स सी। तेरी जॉब तो तू साफ समझ। अब तेरे चक्कर में क्या मेरी भी जॉब साफ हो जाएगी क्या? हाय विधि, गोल्डन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू बस अभी शांत रह। विधि, व्हाट? मुझे ऐसे देखना बंद करो विधि। तुम्हारी आंखों में जो होप है ना, मैं उसके लायक नहीं हूं। सब मेरे घर पे मिलापनी माता का मंदिर है ना, तो वहां एक बाबा जी आते हैं। एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। कहानी? आज मुझे आपको देखकर वही कहानी याद आ गई। कैसी कहानी? एक जंगल में एक बहुत बड़े सन्यासी रहते थे और उस जंगल को लगकर ना सर एक गांव था जहां उनका सबसे आज्ञाकारी शिष्य रहता था। उस सन्यासी ने अपने उस शिष्य में कुछ तो ऐसा देखा था जिसके चलते उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया था। लेकिन शिष्य, उसे तो खुद पर विश्वास ही नहीं था सर। लेकिन गुरु तो गुरु थे ना। फिर एक दिन ना सर वो सन्यासी बहुत बीमार पड़ गए और उन्होंने अपने उस शिष्य को बुलावा भेजा। तो वो शिष्य तो डर गया कि इतने बड़े सन्यासी की मदद वो अकेला कैसे कर पाएगा, और अगर उसने कुछ गलत उपचार कर दिया और सन्यासी को कुछ हो गया तो बस। इसी घबराहट और डर के मारे उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और सर पूरा गांव आ भी गया उस सन्यासी की मदद करने। कुछ लोग सचमुच मदद करने आए थे, तो कुछ पुण्य कमाने और कुछ वरदान की लालच में। जब सन्यासी ने इतनी भीड़ देखी तो फिर उनका शिष्य बोला, इतने सारे लोग हैं, सब मदद करेंगे तो आप एकदम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन गुरु, वो तो अपने शिष्य का डर समझ गए थे। तो बस वो जिस पेड़ के नीचे लेटे थे ना सर, उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था। उन्होंने वहां से एक पत्थर उठाया और उस मधुमक्खी के छत्ते में दे मारा। सारी मधुमक्खियां भड़क गई, सारे लोग यहाँ वहां भागने लगे, सब अपनी जान बचाने लगे। और कुछ लोग जो बेचारे भाग नहीं पाए, उनकी तो उन मधुमक्खियों ने डंक मार के लंका ही जला दी। लेकिन आप जानते हैं सर, उस सन्यासी के शिष्य ने क्या किया? उनके शिष्य ने सबसे पहले अपने गुरु पर कंबल डाला और फिर अकेले उन सारी मधुमक्खियों के डंक का सामना किया। और फिर जब सारी मधुमक्खियां चली गई ना सर,
उसने उन सब लोगों का जड़ी बूटी लाकर लेप बनाकर इलाज भी किया और सर देखते ही देखते सब ठीक भी हो गए। गुरु ये सब देख रहे थे, लेकिन शिष्य, उसे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उसने इन सब की मदद की कैसे। कैसे? तब उसके गुरु बोले कि शुभ चिंतकों और दिखावटी लोगों की परख ऐसे मुसीबत के समय में ही होती है सर। उसके गुरु ने उससे पूछा कि तुम जानते हो कि तुम मेरी रक्षा और इन सब लोगों की मदद कैसे कर पाए? कैसे? अपने अंदर का विश्वास जगाकर। सर वो शिष्य जानता था कि अगर वो भी भाग गया ना तो उसके गुरु नहीं बचेंगे। उसके गुरु का आशीर्वाद, उनकी शक्तियां और उसके अंदर का आत्मविश्वास। सर उनके उस शिष्य को जड़ी बूटियों की समझ नहीं थी, उसने वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं की थी, लेकिन अपने गुरु के संगत में रहकर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसके खून में वो सब आ गया था। अपने शिष्य को उसकी शक्ति की समझ का एहसास दिलाने के लिए, उसके अंदर का वो विश्वास जगाने के लिए उस सन्यासी ने वो मधुमक्खी के छत्ते की मुसीबत खड़ी की, जानबूझकर। क्योंकि सर कभी कभी ना इंसान को उसके अंदर कितनी ताकत है ये पता ही नहीं होता, और ये पता चलता है मुसीबत के समय, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं रहता सर। सर मैं बस यही बताना चाहती थी आपको कि कहीं ना कहीं ये वही मुसीबत का समय है। वो देव सर यहाँ नहीं है ना सर, तो इन्वेस्टर्स को जवाब देने वाला कोई नहीं है। सवालिए, This is the last meeting now. वो आ गई मैडम। सॉरी। ये सॉरी इसीलिए है ना कि ना तो देव रायचंद आए ना ही अभिमन्यु रायचंद आए। हमें अपने सारे शेयर्स फौरन बेच देने चाहिए, इससे पहले कि मार्केट में और गिरावट आए। और देव रायचंद तो पहले ही निकल लिए हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। Give us some time, देव बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगे। अरे हमारा फोन तो उठा नहीं रहे, फिर हम क्या उम्मीद रखें? सर ये इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए ना, तो ये कंपनी तो गई और हमारा फ्यूचर भी। इस विधि की वजह से इन्वेस्टर्स और भी भड़क रहे हैं। अब तो कोई मिरेकली इस सिचुएशन और विधि को बचा सकता है। I'm sorry देव सर। हमें रायचंद से ऐसी धोखेबाजी की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। लेट्स मूव। हाँ, अरे चलिए चलते हैं हम लोग। रायचंद, आपका उन पे भरोसा और आपकी उम्मीद कभी टूटने भी नहीं देंगे। हमने इससे पहले भी ऐसे किसी भी मुश्किल सिचुएशन में कभी भी पीठ नहीं दिखाई, और हम आज भी इस सिचुएशन का डट कर खड़े होकर सामना करने के लिए तैयार हैं। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। इंतजार करते हैं। मैं अभिमन्यु रायचंद, मिस्टर देव रायचंद का छोटा भाई। मैं आप लोगों को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो भी पैसा हमारी कंपनी में है ना, वो सब सेफ है।
और जब तक ये क्राइसिस वाली सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती ना, हम में से कोई भी आप लोगों को छोड़कर नहीं भागने वाला। हम सब यही है। अरे मिस्टर अभिमन्यु, क्या ये टाइम है ये सब बातें करने का? दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन, और एक्शन लेने वाले यहाँ कोई भी नहीं। मिस्टर देव ऐसे कौन से काम में बिजी है? शेयर बाजार बोलने से काबू में नहीं आता है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। देखिए, आप लोग तो देव भाई को इतने सालों से जानते हैं ना, क्या वो आज तक कभी भी किसी भी सिचुएशन को ऐसे बीच में छोड़कर कहीं गए? नहीं गए ना? तो वो आज भी कहीं नहीं जाएंगे। वो बहुत जल्द हमारे बीच में होंगे, और जब तक देव भाई नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं खड़ा हूं आप लोगों के साथ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखिए, मेरा बिजनेस में थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज, ताकि मैं इस क्राइसिस वाली सिचुएशन की तैयारी कर सकूं। प्लीज थोड़ा सा टाइम।